जय गुरुदेव। हमरे हित गुरुदेव जी धारे मनुज स्वरूप। मूरख मन पतियाए नहीं भटकी फिरे भव को। यही विधि बीते जन्म बहु नहीं कीन्ही परतीत। कृपा करो अब सतगुरु धारूं भक्ति रे। दर्शन की प्यास घनेरी चित तपन समाई। दर्शन की प्यास घनेरी चित तपन समाई। जग भोग रोग सम दिखे सत्संग में सूरत लगाई। जग भोग रोग सम दिखे सत्संग में सूरत लगाई। गति अगम तुम्हारी समझी पर दर्श बिना तृप्त न आई। गति अगम तुम्हारी समझी पर दर्श बिना तृप्त न आई। गुरुमुखता बन नहीं पड़ती फिर कैसे पर तप पाई। गुरुमुखता बन नहीं पड़ती फिर कैसे पर तप पाई। तुम गुप्त रहो जीवन से संग सबके दूर न पाई। तुम गुप्त रहो जीवन से संग सबके दूर न पाई। बिन कृपा सतगुरु पूरे निज रूप ना तुम दिखलाई। बिन कृपा सतगुरु पूरे निज रूप न तुम दिखलाई। अब तड़पूं तरसूं बहु विधि तुम निकट न होत रसाई। अब तड़पूं तरसूं बहु विधि तुम निकट न होत रसाई। हो समरथ दाता तुम सबके मुझको भी खींच बुलाई। हो समरथ दाता तुम सबके मुझको भी खींच बुलाई। मैं कैसे देखूं
तुमको कोई जतन नयब बन आई। मैं कैसे देखूं तुमको कोई जतन नाव बन आई। घट का पट खोलो प्यारे, यह बात ना कुछ कठिनाई। घट का पट खोलो प्यारे, यह बात ना कुछ कठिनाई। तुम चाहो तो छिन में कर दो, नहीं जन्म जन्म भटकाई। तुम चाहो तो छीन में कर दो, नहीं जन्म जन्म भटकाई। दर्शन की प्यास घनेरी, चित तपन समाई। दर्शन की प्यास घनेरी, चित तपन समाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, सत्संग सुनने की बराबर आदत बनाए रखना चाहिए। जैसे आप दिन में कोई काम करते हो, दिन भर याद रहता है, लेकिन जब सो जाते हो और सुबह उठते हो तो जो कल यानी आपने किया था या जो भी घटनाएं आपके लिए दिन में घटी, बहुत सारी वो भूल जाती हैं। जो आज करने को है, कल ये सोचा आज करेंगे, जो काम रह गया उसको तो आप याद रखते हो, लेकिन बाकी भूल जाता है। बोलने की आदमी की आदत बन गई है। तो अब जब सत्संग आदमी सुनता रहता है तो सत्संग की हर बातें बराबर याद होती रहती हैं, और नहीं तो असली चीज़ को भूल जाता है और नकली में फंसा रह जाता है। असली चीज़ क्या है? असली चीज़ है वो प्रभु। और असली चीज़ क्या है? असली चीज़ है मौत। क्योंकि इस मृत्युलोक में जितने भी लोग आए सबकी मृत्यु हुई। जितने भी राजा महाराजा हों, चाहे सेठ साहूकार हों, चाहे पंडित मुल्ला पुजारी हों, चाहे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हों, चाहे श्री राम जैसे भगवान हों, कृष्ण जैसे भगवान हों, कबीर गोस्वामी पलटू नानक दादू मीरा, देखो यानी ये जितने भी गुरु हुए मनुष्य शरीर में जो है सबको छोड़ना पड़ा ये दुनिया। एक समय ऐसा आया कि सबकी यानी समझो कलो की मृत्यु हुई। मृत्यु माने होता है बाहर, यानी इस शरीर से जो परमात्मा की अंश जीवात्मा है ये निकाल दी जाती है बाहर, यानी इसको कर दिया जाता है, क्योंकि इसका समय है। हर किसी को समय मिला है जीने का, खर्च करने का। अब वो जो जैसा खर्चा करता है उसी हिसाब से उसकी उम्र कम और ज़्यादा होती है। लेकिन देखो यानी उम्र सबकी पूरी होती है, इस चीज़ को बराबर याद रखना चाहिए। एक राजा था, तो राजा लोग जो होते थे पहले के समय में ऐसे ही अचानक कभी कभी अकेले निकल पड़ते थे। पैदल तो जाते थे तो वेश बदल के जाते थे, राजा जैसे नहीं जाते थे। लेकिन अगर घोड़े की सवारी से जाते, हाथी की सवारी से जाते तो यानी समझो कि राजा वेश में ही जाते थे।
तो राजा अन्य समझो कि निकल गया, है तो राजा ही, कपड़ा कुछ भी बदल ले, कुछ भी पहन ले। तो राजा लोग पहले घूम घूम करके प्रजा के बीच में देखते थे कि प्रजा को कोई दुख तो नहीं है, तकलीफ तो नहीं है, जिसको कोई तकलीफ दे रहा है तो उसको डांटा फटकारा जाए, सजा दिया जाए, तो तकलीफ है उसकी तकलीफ दूर किया जाए। राजा लोगों का ये धर्म होता था, राजधर्म है ये, कि प्रजा को सुखी रखो। तो सुखी रखने के लिए वेश बदल करके भी राजा लोग घूमा करते थे। तो ऐसे घोड़े पर बैठा और आबादी के बीच में धीरे 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 देखता देखता चला गया जंगल की ओर। जंगल में अंदर चला गया तो देखा कि एक शेर राजा को देख करके और दौड़ करके आ रहा है हमला करने के लिए। तो राजा घबरा गया, घबरा करके जान बचाने के लिए पेड़ की एक टहनी ऐसे नीचे निकली हुई थी। किसी किसी पेड़ में शाखाएं जल्दी निकल जाती हैं, किसी में एक आध पहले निकल जाती है, कुछ दूर आगे जा करके फिर शाखाएं निकलती हैं। तो उसमें वो नीचे जो शाखा निकली हुई थी पेड़ से, उसी को पकड़ करके लटक गया और लटक करके पेड़ के सहारे गया, उसी टहनी पर बैठ गया और शेर भी वहीं बैठ गया। अब शेर देख रहा है कि शिकार तो हमारा बैठा हुआ है, शेर भी यानी समझो इसी इंतजार में है कि राजा या नीचे उतरे और हम इसको खाएं, और राजा इस इंतजार में है कि शेर जब हट जाए तब हम नीचे उतरें। तो राजा शेर को देख रहा है कि झाड़ी में बैठ करके इंतजार कर रहा है और शेर राजा को देख रहा है। तो अब आप ये समझो कि शेर को जब तक देखते रहो तब तक वो हमला नहीं करता है, आंखों में आंखें डाल करके उसको देखते रहो तो डरता है। ताकतवर तो बहुत होता है शेर, लेकिन ऐसे जब तक आंखों में ऐसे देखते रहोगे तब तक हमला नहीं करेगा, और जब नजर झुक जाएगी तब हमला करता है, लेकिन खाता तब भी नहीं। हमला करके गिरा देता है, छोड़ देता है, फिर बैठा रहता है, देख लेता है ये अब उठ नहीं पा रहा है तो पकड़ के ले जाता है, खींच के दूसरी जगह रखता है, जब देख लेता है बिल्कुल ढेर हो गया तब खाता। तो शिकार के तलाश में जो बैठा हुआ था राजा के, उसको ये देखते रहे, लेकिन पलक जब दबी तो फिर उसने ऐसे आने की कोशिश किया, लेकिन देखा जब ऊंचाई पर हैं पहुंच नहीं पाएंगे तो फिर चुपचाप बैठ जाओ। अब शेर यानी समझो झाड़ी से बाहर आ गया, बैठा दिखाई पड़ रहा है राजा को, और उधर नीचे देखा कि एक अजगर, यानी वो भी जब देखा कि हमारा शिकार आ गया, आदमी आ गया, आदमी को जानवर को जब देखते हैं तो ये जो अजगर वगैरह छुपे रहते हैं वो सब यानी सामने आ जाते हैं, इंतजार करते हैं कि जब मौका मिले तब हम शिकार करें। तो अजगर भी ऐसे ऐसे ताक में कि नीचे जैसे गिरे तैसे हम हमला कर दें। राजा से क्या बोल, अजगर दिया गया और नीचे अगर हम उतरते हैं तो समझो कि अजगर का हमला होगा तो भी मरेंगे, शेर का हमला होगा तभी मरेंगे। तो राजा बैठ गया चुपचाप उसी पर। का देखते हैं जब तक बैठ सकते हैं, जान बच सकती है तब तक हम बैठते हैं। फिर उधर देखा जहाँ से डाल निकल रही थी, एक सफेद रंग के और एक काला रंग के दो चूहा बैठे हैं और डाल को कुटुर रहे हैं, काट रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ही काट रहे हैं लेकिन डाल कट रही है। तो थोड़ा थोड़ा ही अगर काटे आदमी कोई चीज को तो कट जाता है, थोड़ा थोड़ा ही आदमी जमीन की खुदाई करता है, पानी देखो निकल आता है, धीरे धीरे भी कोई काम करता है तो आदमी को उसमें सफलता मिल जाती है। इसीलिए कहा गया कि धीरे धीरे रे मना धीरे ही सब हो, माली सीखे पेड़ को ऋतु आए फल हो। आप लोग देखो
निराश हो जाते हो, जल्दबाजी करते हो, जो पुराने सत्संगी हो नामदानी कि जल्दी से हमको कुछ दिखाई पड़ जाए, सुनाई पड़ जाए, आप अभ्यास छोड़ देते हो। अभ्यास नहीं छोड़ने की जरूरत है, बराबर ध्यान और भजन में बैठे रहने की जरूरत है, रोज करते रहने की जरूरत है। किसी न किसी दिन समय आएगा और आपके ऊपर मालिक की दया हो जाएगी, गुरु की दया हो जाएगी, जब तड़प आपके अंदर जगेगी कि हम उस मालिक को प्राप्त कर लें, उस प्रभु को प्राप्त कर लें जिसने ये दुनिया बनाया है। तो दुनिया की चीजें ये सब हमारी हो जाएंगी। ऐसी इच्छा आपके अंदर जब जग जाएगी तो वो दया कर देगा। तो अब आप ये समझो कि वो दिन रात यानी जो दिन रात वो पिट्टू रहे थे, वो डाल को काटने में लगे हुए थे और ये डाल काट करके गिराएंगे तो मृत्यु तो हमारी निश्चित है, मृत्यु तो होनी ही होनी है। तब तक ऊपर जो डाल थी उसमें एक मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ था। जब ऊपर ऐसे देखा तो मुंह में छत्ते से 2 बूंद मधु यानी जिसको शहद कहते हैं वो आकर के गिर गई। जब मुंह में शहद की मिठास लगी सब भूल गया, मौत को अपने भूल गया। आप तो समझो शेर को भी भूल गया कि बैठा है खाने के लिए, अजगर को भी भूल गया कि यानी ये खाने वाला है, और चूहे जो दाल को काट रहे थे उसको भी भूल गया। अब आप ये समझो कि इसी शहद के यानी मिठास में मस्त हो गया और उसी छत्ते की तरफ ही देखता रहा कि अब गिरे। थोड़ी देर के बाद फिर एक बूंद गिर गया और उसी में फिर मस्त हो गया, सब भूल गया। ऐसे ही प्रेमियों आज का इंसान भूल रहा है। आप ये समझो कि जो शेर है वो क्या है? काल है। काल किसको कहते हैं? काल जिसने ये दुनिया बनाया, संसार बनाया, यानी करता तो सब वो है, लेकिन बहाना कोई न कोई बना देता है, अपने ऊपर नहीं लेता है। कोई ये कहने के लायक नहीं रहता है कि भगवान ने हमको मार दिया, भगवान ने हमको छीन लिया, हमसे छीन लिया। लोग यही पूछते हैं भाई मृत्यु कैसे हुई, तो कहते दस्त आने से। कैसे हुई? बुखार आने से, जमीन पर गिर जाने से, चोट चपेट लग जाने से, यानी यही सब बताते हैं। तो कहते हैं हिल्ला रोगी बहाने मौत, कोई न कोई बहाने से मौत होती है। मौत सबकी होती है। तो आप ये समझो कि ये काल का देश है, किसी को छोड़ता नहीं है, सबका प्राण हरण वो करता है। काल एक तरह से समझ लो कि जैसे शेर बैठा हुआ था, ऐसे ही यानी गाँव में अपने कि जल्दी से जल्दी यानी ये डाल नीचे गिर है और हम इसको खाएं। अजगर क्या है? अजगर यही शमशान भूमि है, चिता है, चिता। हमेशा शमशान भूमि इंतजार करती रहती है कि बस जल्दी से इसका समय पूरा हो और ये आ जाए और हम इसको यानी निगल जाएं। निगलना किसको कहते हैं? एकदम से पेट में डाल लेना। देखो शेर शिकार करता है, कुत्ता शिकार करेगा और लोग शिकार करेंगे तो क्या करते हैं? मारते हैं और खाते हैं और खा करके थोड़ा बहुत छोड़ देते हैं। कहते हैं ना शेर शिकार करता है, खाते हैं गीदड़ लोग। गीदड़ लोग भी देखते रहते हैं कि शेर कोई शिकार करे तो पूरा तो खाएगा नहीं, कुछ छोड़ जाएगा तो हमको भी खाने को मिल जाएगा। इसी तरह से ये जो जानवर हैं ये शिकार जब करते हैं तो खाते हैं, कुछ न कुछ हिस्सा छोड़ देते हैं। लेकिन अजगर जो होता है कुछ नहीं छोड़ता है, एकदम से निगल जाता है पूरा अंदर, एकदम से अपने पेट के अंदर शिकार को, अपने चाहे आदमी का हो चाहे जानवर का हो, अंदर डाल लेता है। किसी तरह से चिता है, चिता कुछ छोड़ती नहीं है। आप ये समझो इसीलिए तीसरे दिन यानी समझ लो जाते हैं लोग कि थोड़ी बहुत हड्डी जो जलने से बच गई है उसको उठा करके और हम ले जाएं और संस्कार के अंतर्गत गंगा जी में उसको पहुंचा दें, वहां पर डालते हैं
क्योंकि कुछ दिन के बाद वो देखो जो राख होती है जली हुई, वो भी मिट्टी ही जैसी दिखाई पड़ने लग जाती है। हड्डियां भी गल करके मिट्टी में मिल जाती, क्योंकि ये 5 तत्वों का शरीर बना हुआ है। ये पांचों तत्व एकदम से विलीन हो जाते हैं। ये समझो कि श्वास बंद होते ही, प्राण के निकलते ही समझ लो कि इसमें सड़न गलन बदबू सब पैदा होने लगती है। प्राण क्या है? हवा है। प्राण निकला पे से समझो आपकी हवा से जो ये शरीर चलता है वो तत्व नष्ट हो गया। आप ये समझो प्रेमियों की इसके अंदर से अग्नि शक्ति भी खत्म हो जाती है। फिर इस शरीर के अंदर कोई चीज डालो तो हजम नहीं हो सकता है, जो भी डालोगे पड़ा रहेगा। डॉक्टर लोग जब समझो कि देख लेते हैं कि खत्म हो गया, अब ये समझो कि बचेगा नहीं, तो उसके शरीर के अंदर कुछ डालते नहीं, कोई चीज नहीं डालते हैं, क्योंकि हजम नहीं हो सकता है। अग्नि ही हजम करती है, तो अग्नि तत्व भी खत्म हो जाता है। और जो बचता है पृथ्वी तत्व, वो बचे हुए शरीर को समझो कि एकदम अपने में मिला लेता है। तो आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों कि ये है जो चिता है, यह भी इंतजार कर रही है कि इसका समय पूरा हो। शमशान घाट इंतजार कर रहा है कि जब समय पूरा हो तो हम अपने में इसको मिला लें, अपनी धरती में हम इसको मिला लें। और ये दिन और रात जो हैं, ये चूहे हैं, उम्र को काट करके ये खत्म कर दे रहे हैं। जो आपको गिन करके सांसों की पूंजी मिली है खर्च करने के लिए, दिन और रात इसको खर्च कर दे रहे हैं, लेकिन आपको याद नहीं आता है। ये मौत याद नहीं आती है। क्यों नहीं याद आती है? माया रूपी मधु में आप मस्त हो। इंद्रियों के सुख के लिए आप उसको भूल जाते हो। इंद्रियों के सुख के लिए ही काम कर रहे हो। इंद्रियां कौन है? आप ये समझो कि ये आंख भी, ये भी इंद्रिय है, कान भी इंद्रिय है, मुंह भी इंद्रिय है, ये इंद्रिय नीचे की हैं, ये सब इंद्रियां हैं। इसी का सुख आदमी भोगता है। जैसे देखते हो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है आदमी, ये औरत बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, ये लड़का लड़की बहुत सुंदर हैं, ये देखो मकान बहुत सुंदर है, ये देखो पेड़ पौधे बहुत सुंदर हैं। कहते हो क्या सुंदर फसल लगी हुई है, उसी को आप देखते रहते हो। उससे किसको सुख मिलता है? आँख को सुख मिलता है। आँख के पास जो आँख इंद्री जिसको कहा गया दृष्टि इंद्री, उसको सुख मिलता है। कान से कोई चीज सुनते हो, मन को जो पसंद है, मन जिस चीज को सुनता रहता है उसको जब सुनते हो तो मन प्रसन्न होता है, ये इंद्री को सुख मिलता है। देखो निंदा बुराई सुनने वाला निंदा बुराई करने वाले के पास ही जाता है। आप ये देखो कि कोई भी गाना हो, बजाना हो, कोई भी चीज किसी को पसंद आ जाए, चाहे अच्छा गाना हो चाहे बुरा गाना हो, जो पसंद आ जाए वही सुनना पसंद करता है। तो ये समझो कि इंद्री कर्ण इंद्री ये सुख भोगती है, सुख प्राप्त करती है, उसी को सुनना पसंद करती है। देखो मुंह से बोलना, जो सत्संग सुनाना की बात बोलना, समझो जिनको अच्छा लगता है वो अच्छी ही बात बोलते हैं। सत्य जो बोलने वाले लोग हैं सत्य ही बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। आप ये समझो कि झूठ बोलना उनको खराब लगता है। अच्छा काम करने वाले को बुरा काम करना बहुत बुरा लगता है। तो जिधर ये मन लग गया और जिधर ये इंद्री को सुख मिल गया, आप ये समझो कि उसी में ये लीन हो जाती है। चाहे खाने का स्वाद मिल जाए, चाहे भोग का बच्चा पैदा करने का स्वाद मिल जाए, आज उसी में समझो कि मस्त रहता है। वो तो ये सोच लेता है कि मौत आनी ही नहीं है, हमको तो इस दुनिया संसार में ही रहना है। इसलिए देखो कल की फिक्र लोगों को ज्यादा रहती है। कल क्या होगा, बुढ़ापा आएगी तब क्या होगा, कल अगर नहीं रहेगा तो हमारे बच्चों का क्या होगा। लेकिन सोचो कल किसी ने देखा है? कल किसी ने नहीं देखा। खाने के बाद और सोने के बाद किसी को भी पता नहीं रहता है कि कहाँ सोए हैं और क्या खाए थे। जब आपको सोते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि सवेरा देख ही लेंगे। इसीलिए देखो लोग भगवान का नाम लेते थे, स्तुति प्रार्थना करते थे कि हम सवेरा देख लें।
और सवेरा होते ही देखो लोग उठते ही धरती माता को प्रणाम करते थे। अपने जो यानी बुजुर्ग माता पिता या घर में जो भी गुरुजन होते थे उनको प्रणाम करते थे। अपने अपने आराध्य देवों को प्रणाम करके और फिर ये प्रार्थना करते थे कि हमारा दिन अच्छे से निकले। भगवान का नाम लेने की आदत लोगों में बनी हुई थी। उठते ही भगवान का नाम लेते, कोई भी काम करते भगवान का नाम लेते, भगवान का नाम ले करके ही रात को सोते थे कि हम सवेरा देख लें। रात हुई, दिन हुआ, दिन को फिर प्रार्थना भगवान से करते कि हमको फिर रात दिखाई पड़ जाए। तो आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों, इसी चीज को आदमी बोल रहा और प्रभु को बोल रहा है, जिसने ये दुनिया बनाया, जिसने ये सब कुछ किया, जिसने ये शरीर आपको दिया, उसको बोल रहे हो ये शरीर देखो आपका जो आपको उसने दिया है वो फिर जल्दी मिलने वाला नहीं है। और ये प्रेमियों देव दुर्लभ शरीर है। देव दुर्लभ शरीर किसको कहते हैं? देवता जिसके लिए 24 घंटे तरसते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए हमको मनुष्य शरीर मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते। अब अपना काम क्या है और कराया काम क्या है? इस वक्त पर जो भी काम आप करने में लगे हुए हो वो दूसरों के लिए कर रहे हो। कहते हो घर बना रहे हैं, तो किसका घर है? मेरा घर है। कौन रहेगा इसमें? मैं रहूंगा। अरे तो मैं, तुम तो रहोगे, लेकिन तो तुमने उसमें दरवाजा लगा दिया कि हम इसमें आए जाएंगे। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आप अंदर फिर नहीं जाने पाओगे। एक समय ऐसा आएगा कि वही घर के लड़के बच्चे सब आपको उसी घर के दरवाजे से बाहर निकाल देंगे। जब आपका आखिरी समय आएगा उस वक्त पर घर में वो रहने नहीं देंगे। दरवाजे पर भी देखो ज्यादा देर नहीं रहने देते हैं। पड़ोसी लोग आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, कहते हैं भाई जल्दी करो, ले जाओ इनको, जलाओ नहीं तो मिट्टी खराब हो जाए। उसी दरवाजे को जिसकी आप रोज सफाई करते हो, झाड़ू लगाते हो, जो आप मकान में रहते हो जिसमें झाड़ू लगाते हो, उसी मकान से आपको बाहर निकाल दोगे, दरवाजे से बाहर निकाल दोगे और फिर इस शरीर से उस घर में आपको आना नहीं रहेगा, उस दरवाजे पर आपको आना नहीं रहेगा। इसका वही लोग जिनके लिए आप दिन रात दौड़ते हो, बेईमानी चोरी भी कर देते हो, आप ये समझो कि झूठ बोल देते हो, आप समझो रिश्वत ले लेते हो, दिल दुखा करके लोगों का ले आते हो, धन उसमें लगाते हो कि भाई चलो हम रहेंगे तब तक रहेंगे, नहीं तो बच्चे इसमें रहेंगे। वही बच्चे आई संदो नामो निशान मिटा करके तब आते हैं कहाँ? जो शमशान घाट पर। कोई शमशान घाट पर किसी को ले जाए और कोई दिक्कत आ जाए जलाने में तो वापस लाता है मुर्दा? कहते मुर्दा वापस नहीं लाएंगे। जो जाते हैं मुर्दा जलवाने के लिए फोन करते हैं रात को कि अब इंतजार मत करना, यहाँ ये दिक्कत आ गई, जला नहीं पा रहा हूँ, अब तो जब जल जाएगा तभी हम आएंगे, इनको मुक्ति दिला करके ही हम आएंगे। तो प्रेमियों शरीर को तो मुक्ति मिल जाती है लेकिन आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। आत्मा ही शरीर को चलाती है। इस शरीर के अंदर चक्र हैं, इस शरीर के अंदर इंद्रियां हैं, इस शरीर के अंदर आप समझो कि 72,000 नसें हैं, 6 चक्र हैं और प्राण है, यानी समझो 10 प्रकार का, यही सब इस शरीर को चलाता है। तो ये शरीर यानी समझो कि इनके द्वारा यानी चलता है, लेकिन इस शरीर का यानी समझो कि समय पूरा होता है। जब समय पूरा हो जाता है, जीवात्मा को निकाल दिया जाता है, तो जीवात्मा के लिए अगर कुछ नहीं किया जाता है, शरीर को सुख के लिए घर मकान बनाते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, खेती गृहस्थी को बनाते बढ़ाते हैं, बच्चों को पालते पोसते हैं कि यह बुढ़ापे में हमारे लिए सहारा बनेंगे, सेवा करेंगे। समझो ये सब शरीर के लिए जो होता है, ये भी शरीर आपका टूट जाता है
और शरीर के लिए जब कुछ नहीं किया जाता है तो इस आत्मा को, जो शरीर को कहलाती है, उसको ले जा करके नरकों में 84 में डाल दिया जाता है। नरक में बड़ी सजा मिलती है, बड़ी मार पड़ती है, 84 में आने में बड़ी तकलीफ होती है।